और तालिबान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्ला मुतकी के पुतले नजर आतिश हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में मुज़ाकरात कामयाब हो गए और दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत और ये इस बात का सबूत है कि इस जंग में पाकिस्तान हक़ पे था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है, भारत की फौजी और सियासी क़यादत आए रोज़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रही है, ऐसे में ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म को लॉन्च करना पाकिस्तान की खुद एतमादी का वो बोलता सबूत है। तो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने एक बार फिर अपनी ऑपरेशन महारत साबित की और दुनिया को बताया कि ना सिर्फ मशरक़ी और मगरबी महाज से पाकिस्तान वतन का दिफा कर सकता है, बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को खाक में भी मिलाया जा सकता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जो मुआहदा हुआ उसके चंद निकात बड़े अहम हैं। दोनों ममालिक ने सरहदों पर हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी बंद करने, चमन तोरखम और गुलाम खान बॉर्डर को खोलने पर इतफाक़ किया और सरहदी इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान एक जॉइंट बॉर्डर कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस बनाया जाएगा और इस ऑफिस के तहत दोनों ममालिक के फौजी अफसरान जो बराह रास्त राब्ते में होंगे। दोनों ममालिक ने कालादम, TTP और दीगर गैर रियासती ग्रुप्स के खिलाफ मालूमात के तबादले और मुमकिन कार्रवाई पर इतफाक़ किया और मुआहदे के तहत अफगानिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अपनी सरजमीन किसी भी ऐसे ग्रोह को इस्तेमाल नहीं करने देगा जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। तो इसके अलावा पाकिस्तान जब भी किसी मतलूब दहशतगर्द की निशानदेही करेगा तो अफगान तालिबान उसे खुद पकड़ के पाकिस्तान के हवाले करने के पाबंद होंगे। अब इस यकीन दहानी के बदले पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के साथ इंसानी और इस्लामी असूलों के मुताबिक ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने तजारती और इंसानी राब्तों के फ़रोग़ पर भी ताउन किया, इतफाक़ किया और इस हवाले से चमन और तोरखम बॉर्डर पर एक अमन कॉरिडोर कायम होगा और इस कॉरिडोर के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त महफूज होगी, जबकि आम शहरी, ताजर और मरीज़ों के लिए खुसूसी पास जारी करने का निज़ाम भी वाज़ेह किया जाएगा और मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के सरकारी तर्जुमा और मीडिया एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से गुरेज करेगा। ये तो थे इस मुआहदे के चंद अहम और बुनियादी नुकात। अब चूंकि कतर इस मुआहदे का मेज़बान है, इसलिए वो इस मुआहदे का निगरान भी होगा। चाइना और ईरान ने बतौर ज़ामिन इस मुआहदे की हिमायत की है। हर 3 महीने बाद दोहा में एक इजलास होगा जिसमें इस मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा और ये मुआहदा आज से ही नाफिजुल अमल है और इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए काबिल अमल रहेगा और अगर दोनों ममालिक रजामंद हुए तो इस मुआहदे में अज़ मज़ीद 2 साल की तौसीह भी हो जाएगी। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तालिबान ना तो दोहा में मुज़ाकरात से इनकार कर सके, ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई पेशगी शराइत रखने की ज़रूरत हुई। हमें बस अब ये देखना है कि वो कंधारी टोला जो कल तक भारत और इसकी प्रॉक्सी यानी TTP की नुमाइंदगी करता फिर रहा था, वो दहशतगर्दों की सरगोबी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है या नहीं। पाकिस्तान ने बड़ी महारत से अपने पते खेले हैं और इस मुआहदे के ज़रिए हमने अपने इस देरीना मुतालबे को भी बैनुल-अक़वामी दावे की शक्ल दी कि अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और उस मुआहदे का नफाज भारत के लिए एक सिफारती तबाही साबित होगा। भारतीय TTP और BLA जैसे ग्रुप्स को अपना सासा करार देते थे, लेकिन अफ़गान तालिबान भी उन्हें शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के पाबंद हैं और जूं यह मुआहदा आगे बढ़ेगा तू अफ़गान तालिबान भारत के मदार से निकलते चले जाएंगे और एक दिन काबुल में इंशाअल्लाह जी का बिछाया हुआ जाल जो है मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। तो मोदी सरकार को तो फौरी तौर पर इस बात का एहसास हो गया कि बाजी पलट चुकी है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बिछाई गई इस बिसात ही उलट दी है। तो भारत कल तक तो अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी के आगे बिछा जा रहा था, आज भारत की सड़कों पर उसी मुल्ला मुत्तकी के पुतले नजर आतिश हो रहे हैं। ये मनाजिर अफगानिस्तान के अवाम और तालिबान के लिए किसी भी नसीहत से कम नहीं है। तो अफगानिस्तान को एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर दुनिया में इसका कोई हमदर्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान ही है जो हर कड़े वक्त में उसके सामने बिछाना खड़ा होता है, अपने दरवाजे खोलता है, आपको तजारत, तालीम और सेहत की सहूलियात देता है, आपके लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करता है। अफगानिस्तान को कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तान आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, इसलिए आप में भी फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान की सलामती पर कोई आँच ना आने दें। सरहदी झड़पों के दौरान जिस तरह अफगान फोर्सेस ने बॉर्डर पर लगी बाढ़ को तबाह किया, हुकूमती ओहदेदारों ने जिस जंगी जुनून का मुजाहरा किया, जिस तरह अफगान सोशल मीडिया ने जहर भरा प्रोपेगेंडा किया, ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। तो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय लॉबी आज भी अरगून में अफगान खिलाड़ियों की हिलाकत का गलीस प्रोपेगेंडा कर रही है और अफगानिस्तान के बाशऊर शहरियों के लिए मेरा एक पैगाम है कि आप इस भारतीय साजिश को समझें। इससे पहले भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का इनकार किया था, लेकिन दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी इसके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की है। अब वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए आपके कंधों पर बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बात मैं वादे कर दूं कि ड्यूरेंट लाइन कोई फर्जी लकीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आलमी तौर पर तस्लीम शुदा एक सरहदी लकीर है और अफगानिस्तान में बाज़ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अटक तक
पाकिस्तानी इलाका दरअसल अफगानिस्तान का है, जो अंग्रेज को 100 साल के लिए लीज पर दिया था। ये भी कहा जा रहा है चूंकि इस लीज की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसलिए इलाका अब अफगानिस्तान को वापस मिलना चाहिए। और यही लोग KPK के साथ बलूचिस्तान के पख्तून इलाके पर भी अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तबाहकुन दावा 2 बुनियादी नुकात की बुनियाद पर किया जा रहा है। पहला नुकता तो यह है कि माजी में कभी इन इलाकों पर अफगानिस्तान हुकूमत को कर चुका है, और दूसरा नुकता इस काम ख्याली पे मबनी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पश्तून अफगानी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के हवाले से पहला सच है कि मुआहदा अंग्रेज़ की ख्वाहिश नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान की फरमाइश पे किया गया था। और अमीर अब्दुर्रहमान ने ताज बरतानिया को इसके लिए 4 खत भी लिखे थे। और इसकी वजह यह थी कि रशिया और बरतानिया ने मिलकर अफगानिस्तान की वस्ती एशिया के साथ सरहदों का तयन किया था, लेकिन इंडिया के साथ अफगानिस्तान की सरहदें बदस्तूर गैर वाज़ेह थी। तो अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब में बार बार फ़ख्र से लिखा है, उसने इंडिया के साथ अपनी सरहदें वाज़ेह कर दी। 7 शिकों पर मुश्तमिल इस मुआहदे में कहीं 100 साल की लीज या किसी भी मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है। ना ही कुछ ऐसा लिखा गया कि अफगानिस्तान का कोई इलाका बरतानिया को दिया गया, बल्कि इस मुआहदे के बाद सरहदों का तयन करने के लिए 4 कमीशन भी बन चुके हैं, जिन्होंने 2200 किलोमीटर लंबी सरहद का तयन किया। उन्हें यह तयन करने में 3 से 4 साल लग गए थे। तो सरहदों का तयन करने वाले कमीशन में कई अफगान ऑफिसर्स और बड़े बड़े कबायली सरदार भी थे। नाकाबिले तरदीद तारीखी शवाहिद के बावजूद अगर आज कोई शख्स उठकर ड्यूरेंट लाइन को फर्जी लकीर गए, तो इसका साफ मतलब है या तो वो अमन नहीं चाहता, या फिर भारत से आने वाले चंद डॉलर्स की चमक में